जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एग्ज़ाम में भी बहुत प्रेशर में ना रहे और आराम से एग्ज़ाम देने जाए, उनको 2 काम करना है। पहला कि अपने बच्चे का जब भी रिपोर्ट कार्ड आए, इस बार एग्ज़ाम देने के बाद आपके बच्चे का जब भी रिपोर्ट कार्ड आए तो आपको बच्चे के ऊपर चिल्लाना नहीं है। मतलब पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर चिल्लाना नहीं है और किसी भी बच्चे से कंपेयर नहीं करना है कि तुम्हारे दोस्त के तो इतने नंबर आए थे, तुम्हारे इतने कम नंबर हैं। और ये आपको सिर्फ ये कहना है बच्चे से कि आप और मेहनत करेंगे तो अगली बार आपके और अच्छे नंबर आएंगे, अगली बार आपके और अच्छे नंबर आएंगे। आप और मेहनत करेंगे, अगली बार आपके और अच्छे नंबर आएंगे। कोई बात नहीं है अगली बार आपके और अच्छे नंबर आएंगे, ये नहीं कहना है। बच्चे को ये नहीं बताना है कि आप इतने नंबर से खुश हैं या अपने इतने नंबर से संतुष्ट हैं। कोई बात कैसे नहीं है, कोई बात तो है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि उसके बच्चे के कम नंबर आए, मतलब 60% से कम। मैं टॉपर बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि 60% से कम होने पर हर पेरेंट्स की ये उम्मीद होती है कि एटलीस्ट 100 में 60 नंबर बच्चा ले आए। तो आपको ये नहीं कहना है कि कोई बात नहीं है, आपको कहना है कि अगली बार आप और मेहनत करिएगा, आपके और अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा काम ये करना है कि आपको डेली बच्चे को 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है। जैसे कि बच्चा होमवर्क तो करता ही होगा, लेकिन होमवर्क को पढ़ने में नहीं जोड़ना है, बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करना है। आप उसके साथ बैठिए शाम को, जो भी आपने टाइम फिक्स कर लिया है 1 घंटे। उस 1 घंटे में जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है, मान लीजिए मंडे है, मंडे का टाइम टेबल क्या है, उसके हिसाब से बच्चे को उस दिन का पूरा रिवाइज़ करने के लिए कहिए, जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है। और अगर आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनाकानी नहीं करता है तो आप कोशिश करें कि जो भी पढ़ाया जाने वाला है कल, उसको आपका बच्चा आज ही पढ़ कर जाए। इससे क्या होगा कि जब बच्चा पढ़ के जाएगा तो वो जब मैम पढ़ाएंगी तो उससे कनेक्ट कर पाएगा और उसको बार बार रिकॉल हो जाएंगी कि अच्छा ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके आसपास कोई भी रहता है और आपको कोई पूछता है उस आपसे कि मिस्टर शर्मा को जानते हैं, तो आप अगर उनको जानते हैं तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा पिछली वाली गली में उनका घर है, ठीक है। और अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो कोई आपसे पूछता है तो आप नहीं बता पाते हैं क्योंकि आप कुछ जानते ही नहीं हैं उनके बारे में। तो इसी तरह बच्चा भी जब एक बार अपने से उस लेसन को पढ़ लेता है और फिर दोबारा जाता है स्कूल में और दोबारा से मैम से पढ़ता है तो उसको रिकॉल होती हैं कि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी थी कल। तो इस तरह से क्या होगा, और एक बार और वापस आने के बाद, कहने का मतलब एक बार पहले से पढ़ के जाना है और एक बार स्कूल में टीचर पढ़ाएगी और तीसरी बार उसी दिन रात में रिवाइज़ कर लेना है। इस तरह से जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो बच्चा एक बार रिवाइज़ करेगा तो उसको सारी चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाएंगी। इस तरह से पूरा चैप्टर इसी तरह से पढ़ना है उसको। जैसे देखिए अभी सेशन शुरू होने वाला है, सेशन शुरू होगा तो आप सारी नई किताबें खरीदेंगी और जनरली फर्स्ट लेसन से ही स्टार्ट होता है सारा चैप्टर। तो आप पहला चैप्टर उसको छुट्टियों में ही पढ़ा लें। उसके बाद जब वो स्कूल जाएगा तो पहले चैप्टर से जब मैम पढ़ाएंगी तो उसको सारी चीज़ें, अगर 8 चीज़ें बताई गई हैं चैप्टर में, मेन पॉइंट्स, तो बच्चा उसमें से 4 चीज़ें समझ जाएगा, सीख लेगा पढ़कर अपने से, और उसमें से 2 उसको याद रहेंगी। मान लीजिए अगर ऐसा मान लेते हैं कि उसको 2 याद रह गई, तो फिर उसके बाद वो जब स्कूल में जाएगा पढ़ेगा मैम से तो उसको रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें और वो उससे आराम से कनेक्ट कर पाएगा। तो इस तरह से पूरे साल आपको करना है। और जब बच्चा शाम को पढ़ने बैठे, जो उसका सेल्फ स्टडी का टाइम है, उस समय आप उसके साथ ज़रूर बैठिए। आप छोटा मोटा कोई अपना काम कर सकती हैं, जैसे आप सब्ज़ी काटने का काम उस समय कर सकती हैं उसके साथ बैठे बैठे, और या तो फिर ठंडियों में स्वेटर बुनने का काम कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को ये रहेगा कि मम्मा यहीं बैठी है या पापा यहीं बैठे हैं, वो मुझे वॉच कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको कुछ डांटना या बोलना नहीं है, आपको रेगुलर उसके साथ ऐसे बैठे रहना है, उसको देखते रहना है। और हल्का फुल्का आप टोक सकते हैं कि पढ़ लीजिए बेटा, पढ़ लो बेटा, ये सब कर सकते हैं। लेकिन डेली बैठने से क्या होगा कि अगर बच्चा नहीं भी बैठ रहा है पढ़ने, तो क्योंकि आप बैठ गए हैं उसके पढ़ने वाली जगह पे जहाँ आप डेली बैठते हैं, और आप उसको एक बार बुलाएंगे तो वो आ जाएगा पढ़ने। इस तरह से 6 महीने लगेंगे मिनिमम आपको, और बच्चे की आदत में आ जाएगा कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है। और मोबाइल को साइलेंट पे रखें, क्योंकि इस टाइम अगर आप मोबाइल देखेंगे तो बच्चा भी डिस्ट्रैक्ट होगा। और अपने सारे रिलेटिव और फ्रेंड्स को बता दें कि 7 से 8 बजे तक मैं फ़ोन नहीं रिसीव करती,
और उसके बाद मैं आपको कॉल बैक कर लूँगी, या जो भी है, जो भी आप जैसे भी एडजस्ट कर पाएँ उस तरह से एडजस्ट कर लीजिए।